हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू O2 एंड डिजिटल एजुकेशन। मैं आपका मैथ्स टीचर ललित कुमार आज लेकर आ गए हैं एक्सरसाइज 1.4 पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो कल हमने एक्सरसाइज 1.4 में ऑपरेशंस ऑन सेट्स पढ़े थे, जिसमें हमने एडिशन ऑफ सेट की बात की थी। इट मीन्स यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या होता है। तो एक बार दोबारा से रिकैप करते हैं, बात करते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स जिसको हमने कल रिप्रेजेंट किया था ए यूनियन बी। इसको बेटा इस तरह से भी डिनोटेड कर सकते हैं ए प्लस बी। ए प्लस बी मीन्स बी एडिशन, इट मीन्स यूनियन करना ही होता है। यूनियन को हम लिख सकते हैं आइदर ए और बी, आइदर ए और बी, या इसको लिख सकते हैं ए और बी। आप ऑल इंडिया या इंटरनेशनल कंट्रीज में कहीं भी चले जाइए, यदि बात यूनियन फाइंड करने की आएगी तो आपको इन 4 मेथड से ही आपको दिखाई देगा कि आपको क्या करना है। यदि आपको ए यूनियन बी करना है तो आपको ए प्लस बी भी मिल सकता है, आइदर ए और बी भी मिल सकता है, ए और बी भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। इसी तरह यदि बात करें इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, जिसमें हम दो सेट्स के कॉमन एलिमेंट की बात करते हैं। जी हाँ, दो सेट्स के कॉमन एलिमेंट की बात हम इसमें करते हैं और किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, या इसको ए एंड बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए एंड बी, ए एंड बी से भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो कल हमने यूनियन और इंटरसेक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे एक्सरसाइज 1.4, क्वेश्चन नंबर 1 to 6। आज हम आगे पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा जी आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। इफ a is equal to x such that x is a natural number। सेट ए जो है एक ऐसा सेट है जिसके अंदर नेचुरल नंबर्स हैं, और सेट बी है x such that x is an even natural numbers। तो पहले हम इन सेट्स को रोस्टर फॉर्म में बना लेते हैं बेटा। तो सेट ए है आपका, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। एंड सेट बी है एन इवन नेचुरल नंबर। सेट बी में वो आपके इवन नेचुरल नंबर्स आएंगे, इवन नेचुरल नंबर्स। तो आपका 2 4 6 8 एंड सो ऑन। एंड सेट सी की अगर बात की जाए तो एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स। ऑड नेचुरल नंबर्स का सेट है। इट मीन्स 1 3 5 7 एंड सो ऑन। एंड डी भी एक सेट है जिसमें एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स का एक सेट है डी। तो प्राइम नंबर बेटा आपके 2 से स्टार्ट होते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर्स आपका 2 होता है और इवन नंबर भी होता है वो 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। ओनली प्राइम नंबर्स का सेट है ये। अब बात करते हैं कि हमसे वो क्या फाइंड कराने के लिए कह रहा है। उसने हमसे बेटा क्या फाइंड करने के लिए कहा है, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी। तो हमने देखा सेट ए है आपका 1 2 3 4 5 और सेट बी है 2 4 6 8। तो इन दोनों में अगर कॉमन एलिमेंट्स की बात की जाए तो 2 कॉमन है दोनों सेट्स में, 4 कॉमन है बेटा दोनों सेट्स में। इसी तरह से आपका यहां पर 6 आएगा तो 6 कॉमन है 8। इट मींस
यहां पर इवन नंबर्स का जो सेट है वो आपका इंटरसेक्शन में आ रहा है, तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। और ये बेटा आपका आ गया आंसर, क्योंकि ए और बी दोनों के इंटरसेक्शन में इवन नंबर्स का जो सेट है वो कॉमन आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी, ए आपका ऑल नेचुरल नंबर्स का सेट है और सी आपका ऑड इंटीजर्स का, ऑड नेचुरल नंबर्स का सेट है। तो यहां हमने देखा कि यहां पर आपका 1 कॉमन है बेटा, 3 कॉमन है, इसी तरह 5 कॉमन है, नेक्स्ट एलिमेंट इसका 7 आएगा तो 7 कॉमन है। तो कॉमन एलिमेंट आ गए 1 3 5 7। इट मींस ए इंटरसेक्शन सी जो आपका बनेगा वो x such that x is an odd नेचुरल नंबर्स का सेट बन जाएगा, जिसको इस तरह से लिखेंगे x such that x is an odd नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर्स। क्योंकि बेटा उसने हमें सेट बिल्डर्स फॉर्म में सेट दिए हुए हैं, इसलिए हमको जो आंसर देना है इन क्वेश्चंस का वो सेट बिल्डर फॉर्म में ही देना है। लेकिन आप रफ पेज पर जाकर के ये कैलकुलेशन रोस्टर फॉर्म में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ए इंटरसेक्शन डी। ए और सेट डी का इंटरसेक्शन हमें फाइंड करना है। ये रहा जी आपका सेट ए और ये है आपका सेट डी। तो सेट डी में इसमें आपके 1 to इंफिनिटी सारे नंबर्स हैं और ये सेट आपका प्राइम नंबर्स का है। तो यहाँ पे प्राइम नंबर्स जो है वो आपके कॉमन आ जाएंगे। तो कॉमन एलिमेंट्स, क्योंकि बेटा 2 3 5 7 11 13 आपके प्राइम नंबर्स हैं, तो इट मींस इसका जो इंटरसेक्शन होगा वो सेट डी ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? सेट डी ही इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा। और सेट डी को हम क्या लिख सकते हैं? सेट डी को हम लिख सकते हैं x such that x is a prime number, x is a प्राइम नंबर। इस तरह से बेटा हमने 3 क्वेश्चन कवर किए हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी, तो सेट बी हमारे सामने है एंड सेट सी हमारे सामने है। दोनों को जब इंटरसेक्शन हम करेंगे तो बेटा यहां पे कुछ भी एलिमेंट आपको कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कोई भी एलिमेंट दोनों सेट में आपको कॉमन दिखाई नहीं देगा। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 5। क्या आ जाएगा बेटा? 5 इसका आंसर आ जाएगा। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, बी इंटरसेक्शन डी। बी इंटरसेक्शन डी, तो सेट बी और सेट डी में हमने देखा यहां पर बेटा 2 कॉमन है, 2 कॉमन है। उसके अलावा जो आपके सारे प्राइम नंबर्स हैं सेट डी के, सेट डी के सारे प्राइम नंबर्स कैसे नंबर्स हैं बेटा? ये ऑड प्राइम नंबर्स हैं। और सेट बी आपका इवन नेचुरल नंबर्स का सेट है, जहां से केवल 2 ही कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? 2, क्योंकि 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी होता है और सबसे छोटा होता है। तो बी इंटरसेक्शन डी आपका 2 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सी इंटरसेक्शन डी। सी इंटरसेक्शन डी, सी और डी का इंटरसेक्शन करना है जी। ये आपका सी है और ये आपका सेट डी है। दोनों के इंटरसेक्शन में मुझे दिखाई दिया 3 5 7, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 कॉमन है। इसी तरह से बेटा एक 11 भी इसके अंदर आएगा, 9 11 13, यानी कि 2 को छोड़ करके जितने भी प्राइम नंबर से हैं वो सब इस सेट सी से आपके कॉमन आ जाएंगे। तो लिख देंगे इस सेट को x such that x is a प्राइम नंबर। सारे प्राइम नंबर्स बेटा कॉमन आ जाएंगे इस सेट सी में से भी।
प्राइम नंबर एक्सेप्ट टू को छोड़ करके, एक्सेप्ट टू। तो बेटा इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 7 को कवर किया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं उसकी बात करते हैं। इफ टू सेट्स हैव नो सेम एलिमेंट, यदि किसी सेट में यदि किन्हीं दो सेट्स में कोई एलिमेंट कॉमन ना हो तो उस सेट को हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। यदि इट मीन्स, इसको इस तरह से भी समझा सकते हैं, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू आपका फाई आ जाए, देन दे सेट्स आर डिसजॉइंट सेट। यदि दो सेट्स का इंटरसेक्शन आपका फाई आ जाए, दो सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, तो ऐसे सेट्स को हम डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। तो चेक करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1, सेकंड एंड थर्ड आपके डिसजॉइंट सेट है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट। तो यहां बेटा एक सेट हमें दिया हुआ है, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। एंड सेट भी हम बना लेंगे। सेट भी आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, जिसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर्स एंड x की जो वैल्यूज है वो 4 एंड 6 है एंड इनके बीच में आएगी। तो इस सेट में आपका बेटा 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा एंड 6 आ जाएगा। अब यदि मैं बात करूं ए इंटरसेक्शन बी की, तो दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स की अगर मैं बात करता हूं तो 4 यहां पे बेटा कॉमन एलिमेंट है और इनका इंटरसेक्शन आ गया आपका 4। इनका इंटरसेक्शन आ गया 4। तो ये तो एक सिंगलटन सेट है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन भी आपका 5 नहीं आया। लिख देंगे दीज सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट, यानी कि ये सेट आपके डिसजॉइंट नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। एक सेट है ए ई आई ओ यू एंड दूसरा सेट है सी डी ई एफ। तो लेट कर लेते हैं। लेट, इसको हमने सेट ए मान लिया जो इंग्लिश वॉवल्स का है, ए ई आई ओ एंड यू। एंड बेटा सेट बी है आपका सी डी ई एंड एफ, अब यदि मुझे इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी, तो मुझे दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स यहां पे लिखने होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहां पे मुझे कॉमन एलिमेंट्स दिखाई दिया बेटा ई एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों सेट्स में लाई कर रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी आपका आ गया ई। अब ये भी आपका 5 नहीं आया, यानी कि एम्प्टी सेट नहीं आया। तो कह सकते हैं कि दीज सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स। ये सेट्स आपके डिसजॉइंट नहीं है। इसी तरह से बेटा क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है x such that x is an even integers, तो ये सेट हो जाएगा। थर्ड को यहां पे शो करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें सेट ए आपका है इवन इंटीजर्स का सेट। तो 0 2 4 6 8 एंड सो ऑन। एंड सेट भी आपका हो जाएगा बेटा
x such that x is an odd integers, odd integers। तो odd integers आपके हो जाएंगे बेटा 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। अब यदि इनके इंटरसेक्शन की बात की जाए a इंटरसेक्शन b, तो दोनों में कोई भी एलिमेंट्स आपका कॉमन नहीं आएगा, तो यहां पे आंसर आ जाएगा आपका 5। तो लिख सकते हैं इन क्वेश्चन नंबर 3 सेट ए एंड सेट बी या दीज सेट्स आर डिसजॉइंट, these sets are disjoint। आर डिसजॉइंट सेट्स। ओके, समझ में आया बेटा डिसजॉइंट सेट कैसे फाइंड करते हैं? इंटरसेक्शन तो हम फाइंड कर ही रहे हैं दो सेट्स का। यदि दो सेट्स का इंटरसेक्शन आपका नल सेट आ जाता है तो वो सेट्स आपके डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। तो ये टॉपिक भी हमने कवर किया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पर है बेटा। इफ a इज इक्वल टू सेट ए तो है आपका ये, सेट बी भी हमको दिया हुआ है, सेट सी है एंड सेट डी। आपको फाइंड करना है a माइनस बी, a माइनस सी, a माइनस डी, b माइनस ए, सी माइनस ए और d माइनस ए। तो इसको बोला जाता है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता है। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, जिस तरह बेटा हम नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं उसी तरह से हम सेट को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था ऑपरेशंस ऑफ सेट्स ये एक्सरसाइज है जिसमें यूनियन मींस एडिशन करना होता है और इंटरसेक्शन मींस दो सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स हमें फाइंड करने होते हैं। अब बात करते हैं कि किस तरह से दो सेट्स को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो नंबर्स को मैं अगर बात करूं कि 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 3 एंड 4 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो यहां पे दो बात निकल करके आती है कि 3 में से 4 सब्ट्रैक्ट करना है या 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करना है। यदि बेटा 3 में से 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -1 आंसर आएगा और 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका +1 आंसर आएगा। इसी तरह से सेट्स के लिए भी ये कंडीशन अप्लाई होती है कि आपको a माइनस बी करना है या b माइनस ए करना है। तो आइए समझते हैं इसको। a माइनस बी, एक वेन डायग्राम के थ्रू इसको मैं आपको समझाता हूं, एक वेन डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। ये एक यूनिवर्सल सेट्स का वेन डायग्राम है बेटा। यूनिवर्सल सेट्स इट मींस सारे नंबर्स इस सेट में लाई करेंगे और ये आपका सेट ए है और ये सेट बी मैंने बना दिया। ओके बेटा, ये सेट ए है और ये सेट आपका बी है। सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4 और सेट बी के एलिमेंट हैं 3 5 7 एंड 8। सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3 4 और सेट बी के एलिमेंट है 3 5 7 एंड 8। अगर बात की जाए a माइनस बी की तो केवल हम इस पार्ट को कैलकुलेट करेंगे बेटा, इसको a माइनस बी। इट मीन्स a के वो एलिमेंट जो b में ना हो, a के वो एलिमेंट जो b में ना हो, क्योंकि 3 तो यहां b में आया हुआ है, इट मीन्स इसको हम कवर नहीं करेंगे। तो ये आपका आ जाता है a माइनस बी। इसी तरह से यदि b माइनस ए की बात की जाए, इसकी बेटा ये वाला जो पार्ट है ये आपका a माइनस बी है और इसी तरह यदि b माइनस ए की बात की जाए तो केवल ये वाला जो पार्ट है b के वो एलिमेंट जो सेट a में ना हो, b के वो एलिमेंट जो सेट a में ना हो,
क्योंकि 3 यहां सेट ए में आया हुआ है, इट मीन्स ये वाला जो पार्टीशन है, ये वाला जो पार्टीशन है बेटा, ये आपका बी माइनस ए इंडिकेट करेगा ये। अब आइए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ए माइनस बी, तो इसमें हम लिखेंगे बेटा सेट ए को लिखेंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21। माइनस कर देंगे सेट बी को 4, 8, 12, 16 एंड 20। इट मीन्स ए के वो एलिमेंट जो सेट बी में ना हो, तो सेट बी में 6 नहीं है, 9 नहीं है, 12 है, तो 12 को अलग कर लेते हैं कॉमन एलिमेंट्स को। 12 बेटा दोनों में है, 12 आपको नहीं लिखना है। ओके बेटा, तो इसका डिफरेंस आ जाएगा 3, 6, 9, 15, 18 एंड 21 ये आ गया ए माइनस बी। अब यदि बात की जाए ए माइनस सी की, तो इसी तरह से करेंगे बेटा, बिल्कुल सेट ए आपने जैसा यहां पे लिखा हुआ है ऐसे ही लिखेंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। माइनस कर देंगे सेट सी को, तो सेट सी है आपका 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14 एंड 16। तो इसका आंसर आएगा बेटा सेट ए के वो एलिमेंट जो सेट सी में ना हो। इट मीन्स 6 नहीं ले सकते, 9, 12 नहीं ले सकते, और ओनली बेटा, तो इसका आंसर आ गया 3, 9, 15, 18 एंड 21। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा ए माइनस डी। इट मीन्स ए के वो एलिमेंट्स जो सेट डी में ना हो, ए के वो एलिमेंट जो सेट डी में ना हो। तो बेटा इसमें आपका 15 दोनों सेट्स में आ रहा है, तो डिफरेंस में 15 नहीं आएगा, तो इसका आंसर आएगा 3, 6, 9, 12, 18 एंड 21। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बी माइनस ए। बी माइनस ए इट मीन्स बी के वो एलिमेंट्स जो सेट ए में ना हो, बी के वो एलिमेंट्स जो सेट ए में ना हो। तो 4 नहीं है बेटा ए में, 4 आ जाएगा, 8 नहीं है, 8 आ जाएगा, 12 है, 12 नहीं आएगा, 16 नहीं है, 16 आ जाएगा, 20 है, 20 नहीं आ 20 आ जाएगा बेटा, क्योंकि 20 सेट ए में नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सी माइनस ए। इट मीन्स सी सेट के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है। इट मीन्स 2 इसका पार्ट होगा, 2, 4, 6 नहीं आएगा क्योंकि 6 सेट ए में भी है, 8 आ जाएगा, 10, 12 नहीं आएगा क्योंकि 12 दोनों सेट्स में है, 14 आ जाएगा एंड 16। ये आ गया बेटा सी माइनस ए। और लास्ट डी माइनस ए। इट मीन्स सेट डी के वो एलिमेंट्स, सेट डी के वो एलिमेंट्स जो सेट ए में लाई नहीं करते हैं, सेट ए में कंटेन नहीं करते हैं। तो ये आपका सेट डी है 5, 10, 15। 15 बेटा दोनों सेट्स में है। इट मीन्स इस सेट का आंसर आ जाएगा 5, 10 एंड 20। तो इस तरह से बेटा डिफरेंस फाइंड करते हैं दो सेट्स का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अभी एक क्वेश्चन और बचा हुआ है बेटा बी माइनस सी। ये आपको करना है, ये आपको करना है और कमेंट्स में हमें आंसर देना है इसका कि इस सेट का आंसर
क्या आएगा? बी माइनस सी का आंसर क्या आएगा? बी माइनस डी, सी माइनस बी। ये सारे क्वेश्चंस बेटा आप ही को करने हैं। बी माइनस सी, इट मीन्स बी के वो एलिमेंट जो सी में ना हो, या बी के वो एलिमेंट जो सेट डी में ना हो, बी के वो एलिमेंट जो सेट डी में ना हो, सी के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, डी के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, सी के वो एलिमेंट जो डी में ना हो, और डी के वो एलिमेंट जो सी में ना हो। आगे आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, इफ x इज इक्वल टू ए बी सी डी एंड सेट y इज इक्वल टू एफ बी डी जी, फाइंड x माइनस वाई। तो बेटा आप इसमें हेल्प करना कि x माइनस वाई मीन्स क्या है? x के वो एलिमेंट जो सेट y में बिलोंग नहीं कर रहे हैं। तो a बिलोंग नहीं कर रहा है, b बिलोंग कर रहा है तो बेटा b नहीं आएगा, C बिलोंग नहीं कर रहा है, D बिलोंग कर रहा है। इस मीन्स x माइनस वाई जो आपका सेट बनेगा वो आ जाएगा A कॉमा C। ओके बेटा। नेक्स्ट y माइनस एक्स, इट मीन्स y के वो एलिमेंट, y के वो एलिमेंट जो सेट A में नहीं है। तो बेटा f नहीं है, क्या नहीं है? f नहीं है, b है, b नहीं लिया जाएगा, d है, d नहीं लिया जाएगा, एंड g। y माइनस एक्स का आंसर आ जाएगा f कॉमा g। नेक्स्ट पढ़ते हैं x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y, x और y सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स इस सेट्स के अंदर आएंगे। तो कॉमन एलिमेंट्स है आपके b एंड d, b एंड d। ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, देन व्हाट इज r माइनस q। तो हमें पता है बेटा सेट r जो होता है वो ऑल रियल नंबर्स का सेट होता है। ये अपने अंदर सारे नंबर्स को कंटेन्स करके रखता है। किसको छोड़ करके? कॉम्प्लेक्स नंबर्स को छोड़ करके। किसको छोड़ करके बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ करके। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 आफ्टर रिलेशन एंड फंक्शन। तो वहां बात करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं और किस फॉर्म के होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ करके सारे नंबर्स का ये सेट होता है। और आपका जो Q सेट है वो सेट है रेशनल नंबर्स का। किसका बेटा? रेशनल नंबर्स का सेट है। इट मीन्स ये जो Q है ये इसके अंदर है, रियल नंबर्स के अंदर। Q जो नंबर्स है ये रियल नंबर्स के अंदर है। तो हमें फाइंड करना है R माइनस Q, R माइनस Q। तो बात करते हैं सबसे पहले नेचुरल नंबर्स हमने टीच किए थे। तो नेचुरल नंबर्स आपके होते हैं बेटा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। उसके बाद होल नंबर्स आ गए, होल नंबर्स। उसके बाद बेटा इंटीजर्स, इंटीजर्स के बाद आते हैं आपके रेशनल नंबर। उसके बाद आपके आ गए बेटा इरेशनल नंबर, और उसके बाद आपके आ जाते हैं रियल नंबर्स। उसके बाद आ जाते हैं रियल नंबर्स। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि जो आपका नेचुरल नंबर है वो सबसेट होता है बेटा होल नंबर्स का, और ये जो सेट्स है ये सबसेट होगा आपका इंटीजर्स का, और ये जो सेट है ये सबसेट होगा आपका रेशनल नंबर्स का, और ये जो सेट है ये सबसेट होगा आपका इरेशनल नंबर्स का, और ये सारे जो नंबर्स हैं ये सबसेट होंगे आपके रियल नंबर्स के। ओके बेटा। यानी कि ये रेशनल जो रियल नंबर है ये इन सारे नंबर्स को कंटेन करता है अपने अंदर।
तो r माइनस क्यू जो होगा, r माइनस क्यू जो होगा, तो इसमें q वाले एलिमेंट, q वाले नंबर्स नहीं आएंगे। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट q। q को छोड़ करके सारे नंबर्स इस सेट के एलिमेंट्स हो जाएंगे। अंडरस्टूड बेटा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, जिसमें हम बात करेंगे स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स आपको बताने हैं, जस्टिफाई योर आंसर, और ट्रू फॉल्स होने का आपको रीजन भी देना है कि क्यों ये ट्रू है और क्यों ये फॉल्स है। तो एक सेट तो ये है आपके पास 2 3 4 5 और दूसरा सेट है बेटा 3 6 आर डिसजॉइंट सेट। यदि इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन 5 आ जाता है तो ये सेट्स आपके डिसजॉइंट होंगे, अदरवाइज नहीं। अब क्योंकि यहाँ पे ए इंटरसेक्शन लिखेंगे, सिंस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3 आ रहा है बेटा, एक सिंगलटन सेट आ रहा है, हैंस सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट। इट मीन्स ये स्टेटमेंट आपका बेटा फॉल्स है। कैसा स्टेटमेंट हुआ ये स्टेटमेंट? फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट सेकंड, AEIOU एंड ABCD आर डिसजॉइंट सेट। अब आप देखिए, क्योंकि यहां पर A कॉमन है दोनों सेट्स में और इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 नहीं आया, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है बेटा, क्योंकि ये भी आपका डिसजॉइंट सेट्स नहीं है। नेक्स्ट 2 6 10 14 3 7 11 15 ये सारे के सारे आपके इवन नंबर हैं और ये सारे आपके ऑड नंबर हैं। तो इवन नंबर और ऑड नंबर में कभी भी कोई कॉमन नहीं होता है। इट मींस इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन 5 आएगा। तो लिख दीजिए ट्रू। क्या लिख देंगे बेटा? ट्रू। बिकॉज इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सेट्स आर 5 देन दिस स्टेटमेंट आर ट्रू। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 2 6 एंड 10 ये कोई सेट है, इवन नंबर्स का सेट है। 3 7 11 बेटा ऑड नंबर्स का सेट है और इवन और ऑड में से तो कुछ कॉमन आता ही नहीं है। इट मींस इन दोनों का इंटरसेक्शन भी आपका 5 आएगा और ये स्टेटमेंट आपका हो जाएगा बेटा ट्रू। तो इस तरह से हमने ये एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट की है। आगे हम अपनी नई वीडियो लेकर के आएंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। क्या बेटा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स एंड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी बेटा जरूर कमेंट्स करना, हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल्स को।